तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। युग्म। ठीक, इसके हल करने की दो विधियां बताई गई थी। एक कौन थी? विलोपन विधि। विलोपन विधि। विलोपन विधि। दूसरी कौन सी थी? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो देखिए ये वाली हम कल पढ़ चुके हैं। ये वाली ठीक कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ये वाली प्रतिस्थापन विधि। कौन सी पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन में। ठीक, इसमें होगा क्या? हमको दो समीकरण दी होंगी। किसी एक समीकरण का एक चर पद हमको पक्षांतर करके उसके बराबर करना होगा। ठीक, तो होता क्या इसमें है, ध्यान रखिए। किसी एक चर पद के बराबर समीकरण बनाई जाती है। समीकरण बनाना, ठीक है, ये होता है। तो एक चर पद होगा, उसके हम बराबर समीकरण। ठीक, तो देखिए प्रश्नावली 3C। 3C का सवाल नंबर पहला। ठीक, ध्यान समझना कैसे लगाएंगे इसको। तो देखिए समीकरण क्या क्या दी है? 2x प्लस का 3y प्लस का 8 बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या दी है? x माइनस वाई माइनस का 1 बराबर 0। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए इसको हम थोड़ा सही करेंगे। ठीक, क्योंकि 8 इधर है, ये 1 इधर है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 8। ठीक, ये हो गया समीकरण 1। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसमें भी 1 को उधर ले जाएंगे। तो x माइनस वाई, ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करें, दो समीकरण में किसी एक समीकरण के चर पद को, चाहे x को चाहे y को, हम क्या करें, पक्षांतर करके बराबर कर लें। तो हम समीकरण 2 को करेंगे। इसको तो क्या लिख सकते हैं? x बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस वाई लिख सकते हैं। भाई वाई को उधर ले जाएंगे तो उसका हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया? 1 प्लस वाई। तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे 1 में। देखो इसको तो हमने सही किया है, तो अब इसमें तो ना रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। कितना रखेंगे? 1 प्लस वाई। कहाँ पर? x की जगह पर। ठीक, तो ये क्या हो जाए? 2 x कितना रखना है? 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई प्लस का 3y बराबर माइनस का 8। ठीक, तो इसे गुणा कराएंगे हम। 2 एक कम 2 प्लस 2y इंटू 2y। तो इंटू वाई क्या होगा? 2y प्लस का 3y बराबर माइनस का 8। अब देखो ये 2y प्लस का 3y प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 प्लस 3 और 2 कितना हो गया? 5y बराबर माइनस का 8। अब ये 2 इधर है, हम उधर ले जाएंगे क्योंकि ये भाई चर पद है, अचर पद है। तो 2 को उधर क्या हो जाएगा? ये होगा 5y माइनस का 8, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना हो गया? माइनस का 10। 5 दूनी 10। तो y बराबर कितना आ गया? 2। हाँ, माइनस का 2, ये माइनस लग जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। अब देखिए हमने भी y का मान, इसका नहीं निकाला। अब y का मान रख देंगे इसमें। ठीक, लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक, तो किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे। देखिए x बराबर क्या दिया है? 1 प्लस वाई दिया है। तो हम y का कितना रखेंगे? माइनस का 2। x ऐसे रहेगा 1, तो ये प्लस, ये माइनस का 2 रख दिया। तो x बराबर 1 प्लस माइनस 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 का 2। x बराबर कितना आ जाएगा? देखो 2 से 1 जाएगा, 2 से 1 से तो कट नहीं सकता, तो 2 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1। अब 2 हमारा कैसा माइनस का है, तो उसमें माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? माइनस का 1। y बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। यही तुम्हारे हो गए दोनों सवाल नंबर 2। ठीक, देखो दिया है x माइनस वाई बराबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा दिया है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर का 6, ये समीकरण 2। ठीक, अब देखो हमको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो अब ये देखेंगे कौन सी समीकरण हमारी सरल पड़ रही है। ठीक, अब इसमें प्रतिस्थापन करेंगे तो हमारा कठिन हो जाएगा। तो हम इस समीकरण को प्रतिस्थापित कर लेंगे। ठीक, हमें सब वाली समीकरण लेना है जो सरल हो, जो आपकी
आसानी से हो जाए। तो देखो इसको लेंगे तो x बराबर y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि कहीं भागने ना पाए। अब x का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसमें रखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 है ये वाली है। तो जहाँ पे x है वहां पे कितना रखना है, 3 प्लस वाई, तो रखिए तो हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस का वाई बटे 2 बराबर का 6। ठीक, अब देखिए क्या इसके हर बराबर है, हर बराबर नहीं, तो जब हर बराबर नहीं होते तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम 3 और 2 का लेंगे तो हम कैंची गुणा से ले लेंगे। ठीक, तो इसको पूरे 2 से गुणा करा देंगे, गुणा किससे करा देंगे, 2 से। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 वाई, इसको करा देंगे 3 से, 3 वाई बटे 3 दूनी 6 बराबर का 6। ठीक, तो कितना हो जाएगा, अब देखो 6 प्लस 2 वाई 3 वाई कितना हो जाएगा, 5 वाई बटे 6 बराबर का 6। इसके लिए तुम 1 मान लेंगे। ठीक, और यहाँ पे कैंची गुणा करा दीजिए। ठीक, तो गुणा करके कितना हो जाएगा, देखो ये तो जितना उतना रहेगा, 6 कम 6 और 5 वाई का 5 वाई, ये कितना हो जाएगा, 6 7 36। अब इस 6 को उधर ले जाओ तो 5 वाई बराबर, देखो जो प्लस माइनस में होता है उसके पीछे जाती है, तो ये 36 और प्लस का इधर है माइनस का हो जाएगा, इसका कौन सा चिन्ह है, प्लस। जब कोई नहीं है तो कौन सा मानते हैं, प्लस, उधर लाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हो गया 36 माइनस 6, तो 5 वाई बराबर कितना हो गया बताइए, 30 होगा कि नहीं, 5 छक्का 30, तो वाई बराबर कितना आ गया 6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब वाई का मान था यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, ठीक, देखिए x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया 3 प्लस वाई, वाई कितना रखना है 6, रख दीजिए x बराबर 3 प्लस 6, तो x बराबर कितना हो गया 6 3 9, तो x वैल्यू कितनी आ गई 9, वाई की वैल्यू 6, दोनों की वैल्यू आ गई, ये हो गया। अगला सवाल एनसीईआरटी के जो 5 नंबर सवाल है। ठीक, फिर इसी का 5 नंबर सवाल जो है वो एनसीईआरटी का है। देखिए लिखा है 3x माइनस का वाई बराबर 3, समीकरण 1। दूसरा क्या लिखा है 9x माइनस का 3y बराबर का 9, ये समीकरण 2। ठीक, इजी है, लग जाएगा। नंबर 6, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। 2x प्लस 4y माइनस बराबर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमको ये -4 को उधर ले जाना है, पहले इसको सही रूप से बनाना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y, ये उधर जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, और इसको कर लीजिए बराबर, तो 2x
प्लस 4y, ये उधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, तो दो समीकरण है, हमने इनको बराबर के उधर कर लिया। अब समीकरण एक को पक्षांतर कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 तो बराबर है, ये 2 उधर जाएगा, कितना है 4 माइनस 2y, तो x का मान कितना आ गया 4 माइनस 2y। अब इस x का मान समीकरण एक में लिखो, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, सॉरी समीकरण दो में रखने पर, ठीक, इस वाले में रखो तो दो। अब देखो एक्स का कितना रखना, 4 माइनस 2y, तो 4 माइनस 2y, ये प्लस का 4y जैसा था वैसे रखेंगे, बराबर का 12। अब इसके अंदर गुणा करो, तो इसकी दोनों से गुणा होंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे, दोनों से गुणा करें, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4y, और प्लस का ये 4y बराबर का 12। अब देखो 4y माइनस का 4 प्लस का दोनों बराबर ही कट जाएंगे, तो y का पद पूरा कट गया, नहीं कट गया, जब पद कट गया तो क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि हमारी चर वैल्यू ही कट गई, चर वैल्यू ही नहीं बची, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो मान लेंगे, चलो भाई सवाल नंबर 9, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर का -2, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक। x/3 प्लस y/2 बराबर 11-6, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हमको एक समीकरण को पक्षांतर करके कोई चर वैल्यू के बराबर रख के दूसरे में रखना है, ठीक, तो किसको किया जाए, चलो इसको कर लेते हैं पहले, देखो इसको लिखेंगे, हर बराबर नहीं है तो क्या कर लेंगे, चुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 3y, और 3 दूनी 6 बराबर क्या 13/6, देखो 6 से 6 कट जाएगा, नीचे का जो बराबर है बटे में है, ऊपर है गुणे में है, तो कट जाता है, तो कितना बचेगा 2x प्लस 3y बराबर का 13। अब x के बराबर 11 माइनस 3y/2, ठीक, ये हमारे x की वैल्यू निकली है, समीकरण को हल करने पर x का मान हो गया ये। अब ये मान आप इसमें रखना है समीकरण भाई एक में, क्योंकि 2 से तो हमने निकाला है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में कि एक में, एक में रखने में, 2 को तो हमने हल ही किया है, एक में रखने पर रखो, इस वाले में x का भाई इतना रखना, ध्यान रखिए, देखो 3 है ये, अब x जब कितना आएगा 11 माइनस का 3y/2, और ये 2 तो भैया पहले से बटे में था, ठीक, माइनस का 5y/3 बराबर का -2। अब हल करो, देखो ये ऊपर गुना हो गया, नीचे गुना, तो 4 तिया 49, 3 तिया 9y, 2 दूनी 4, माइनस का 5y/3 बराबर -2। अब हर बराबर नहीं तो कंची गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे चुंगड़ा से, तो क्या हो जाएगा 49 3 कितना होता है, 3 27 के साथ हटलाए 2, 3 क्या 9 2 11, माइनस का 3 9 27y, माइनस 4 पंचे 20y बटे 4 तिया 12 बराबर का -2। ठीक, अब इधर देखो, अब ये कितना हो गया, देखो 117 माइनस का 27 माइनस का 20, तो ये दोनों सेम है कि नहीं, जुड़ जाएंगे, 20 27 कितना होगा 117 माइनस 20 27 47y बटे 12 माइनस का 2, इसके नीचे क्या मान लीजिए 1, कैंची गुणा कर लीजिए, तो 117 माइनस का 47y बराबर 12 दूना 24, 17 को पक्षांतर करिए, तो माइनस का 47y बराबर माइनस का 24, और ये उधर जाकर आएगा माइनस का -117, तो माइनस का 47y बराबर 124 हो जाए, 24 और 17 117 जोड़ो कितना हो जाएगा 7 4 11, मतलब कितना आया 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 1 4, ये कितना हो जाएगा 41 माइनस का, तो माइनस से माइनस कटा, y बराबर कितना 141 बटे 10, कितनी बार कटेगा ये 3 7 21, हाँ 47 तिया, तो y बराबर कितना आ गया 3, देखो 3 बार करेंगे 321 का इसलिए तो 3 चक्कर बार दीजिए, y का मान यहाँ पर रख दीजिए, देखिए y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y कितना है भाई 3, तो कितना हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सीधे 9 लिख लेते हैं, 9/2, 11 में से 9 कितना बचा, 11 में से 9 बताओ 4, 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 2,
तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। हमसे पूछा है कि y बराबर mx प्लस 3, ध्यान रखना, y बराबर mx प्लस 3 में m का मान बताना है। m का मान हमको बताना, ठीक। तो m का मान तभी बताएंगे जब y और x की हमको वैल्यू पता होगी। तो हम पहले इन दोनों समीकरणों से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, वही अपना प्रतिस्थापन विधि से। तो ये क्या करिए, 2x, ठीक, बराबर, तो तीनों को घर ले जाएंगे तो 11 माइनस 3y हो गया। x की वैल्यू अब चाहे रख सकते हो, देखो 2x से तो दिया है समीकरण में, तो हम x को ना निकाल के 2x का भी रख सकते हैं, ठीक। देखो x का भी करोगे तो उतना आएगा। तो जब हमको 2x की ही वैल्यू रखनी है तो सीधे हम 2x ना रखें, इसको ना x के बराबर रखें, तो हमको 2x की वैल्यू ही सीधे रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x की वैल्यू या 2x का मान, 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, आएगा उतना। तो इतना रख लेंगे, देखिए 11 माइनस 3y हो गया, ये माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। 3 और 4 कितना होता है, 11 माइनस 7y बराबर माइनस का 24। 11 को कहीं उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11, जो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 7y बराबर माइनस का 35। माइनस से माइनस कटा, 7 पचे 35, तो y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आ गया, 5। y का मान यहाँ पे रख दीजिए, लिखिए y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रखिए, तो ये 2x हो गया बराबर x 11 से 3 गुणे y कितना है 5, भाई 3 है, y कितना है 5, 5 हो गया। तो 2x बराबर 11 माइनस 15, 3 बचे 15 से 11 घटाओ, तो x बराबर माइनस का 4, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। कहे का आ गया माइनस का, क्योंकि ये माइनस लगा है। अब क्या करिए, बस x y का मान रख दीजिए यहाँ पे, देखिए x y का मान रखने पर रखिए, तो y बराबर कितना, mx प्लस 3 है। y कितना दिया हमको, देखो 5, तो यहाँ 5 रख लीजिए। mx कितना दिया है, माइनस का 2, माइनस 2 रख लीजिए, प्लस का 3, तो 5 बराबर 2 इंटू एम क्या हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, प्लस का 3, 3 को इधर ले आइए या 2m को इधर ले आइए, तो ये प्लस का 2m हो गया, 5 को इधर ले जाइए, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, 3 माइनस 5, हमको तो स्क्वायर निकालनी है। 2m बराबर कितना हो गया, माइनस का 2, 2 एक कम 2, तो m बराबर माइनस का 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1 आ गई। x y का मान ये आ गया, हमको m की वैल्यू फाइंड करनी